गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 12 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, योजना आयोग या केंद्र सरकार। सही जवाब है विद्यार्थियों, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और मध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, कृषि अवसंरचना कोष के लिए मंजूरी दे दी है योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% से घटकर 7,008 करोड़ रुपए रहा। वह कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट घट गया है 14%? ऑप्शन है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या माइक्रोसॉफ्ट। विद्यार्थियों सही जवाब है इसका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% घटकर 7,008 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही टीसीएस ने 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। तो कोरोना महामारी के दौरान इनके बिजनेस पर भी फर्क पड़ा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बैंक जो आपस में मर्ज कर दिए गए हैं। तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया है ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अब शामिल हैं किसमें? पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही फेमस सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस है मतलब, और आप लोगों ने कभी बार सुना भी होगा। 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस। तो बहुत ही फेमस है ये सवाल, इसका जवाब है विद्यार्थियों विश्व जनसंख्या दिवस। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था। चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस बार के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। बीसीसीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बीसीसीआई ने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है?
ऑप्शन ललित मोदी, शशांक मनोहर, राहुल जौहरी, संजय मेहता। सही जवाब है विद्यार्थियों राहुल जौहरी। बीसीसीआई ने सीईओ राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राहुल जौहरी ने 27 दिसंबर को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया के मुताबिक राहुल जौहरी पर गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक करने का आरोप लगा है, तो इस वजह से जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे बीसीसीआई ने मंजूर भी कर लिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस बार जो एशिया कप है ये सितंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है और अब ये होगा जून 2021 में। अब प्रश्न है ये कहाँ होगा। ऑप्शन है बांग्लादेश, दुबई, भारत, श्रीलंका। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका श्रीलंका। इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने की है, जबकि 2022 में ये टूर्नामेंट पीसीबी कराएगा यानी पाकिस्तान, ठीक है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसको कराएगा। ध्यान रखिएगा एशिया कप जो है अब होगा विद्यार्थियों 2021 में जून महीने में। कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद किस हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन मुश्ताक अली, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मुश्ताक अहमद या इंजमाम अली अहमद। सही जवाब है विद्यार्थियों मोहम्मद मुश्ताक अहमद। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। अब नए अध्यक्ष के चुनाव होने तक जानेंद्रो निगोम्बाम को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? अभी आपने देखा होगा कि जो जो पाकिस्तानी एयरलाइंस है उसके काफ़ी सारे जो पायलट हैं उनके लाइसेंस नकली पाए गए हैं, फर्जी पाए गए हैं। इसको देखते हुए यूरोपियन देशों ने इस प्रकार के फर्जी लाइसेंस वाले जो पायलट हैं इनको अपने देश में आने पर रोक लगा दी। तो यूरोपियन देशों के बाद अभी वह कौन सा देश है जिसने पाकिस्तान से आने वाली इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका या भारत। सही जवाब है अमेरिका। यूरोपियन देशों के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तानी पायलटों के फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है, जबकि EASA ने पाकिस्तान सरकार की विभिन्न कंपनी पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति जहाज़ उड़ा सकता है और जहाज़ उड़ा करके कहीं भी पहुंच सकता है और फिर घटना होती हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको देखते हुए इस प्रकार के जो फर्जी लाइसेंस धारक जो पाकिस्तानी पायलट हैं उनके जहाज़ उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। उनको जहाज़ उड़ाना है पाकिस्तान में उड़ाएं, बाहर नहीं उड़ा सकते वो। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लिवरपूल ने ब्रिटेन को एक मैच में 3-1 से हटाकर EPL में सबसे तेज कितने मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन 10 मैच, 20 मैच, 30 मैच या 50 मैच। सही जवाब 30 मैच। प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर चुकी लिवरपूल ने ब्रिटेन को एक मैच में 3-1 से हटाकर EPL में सबसे तेज 30 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है।
साथ ही लिवरपूल की 14वें मैच में रिकॉर्ड 13वीं जीत की गई है। मतलब 14 मैचों में लगातार 13 मैच इन्होंने जीते हैं और ये रिकॉर्ड है अपने आप में, ध्यान रखिएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका। सही जवाब विद्यार्थियों इसका अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने कहा है कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारियां चल। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा बल्कि दुनिया भर के उन अरबों लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की ज़रूरत है। और आज के लिए एक बोनस प्रश्न है यहाँ पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन 12, 6, 8 या 10। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका 6। बीआरओ ने 6 नए पुल बनाए और उनका उद्घाटन जो है किया है राजनाथ सिंह जी ने। आप देख सकते हो यह 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इन 6 पुलों में 4 अखनूर सेक्टर में हैं, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फानी वाला ब्रिज समेत अन्य ब्रिज शामिल है। देखिए इनके नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फानी वाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 12 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।